आप सबसे हम लोग अपने विचार साझा करें और आज जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है वो आप सबके समक्ष रखें। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, पिछले 9 वर्ष से श्री नरेंद्र मोदी जी देश की सेवा में पूरी तरह से समर्पित हैं और भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। और हमने देखा किस तरह से कोई जांच एजेंसी हो निष्पक्ष तरीके से जो भी भ्रष्टाचारी है उस पर कार्रवाई कर रही है, उसको पकड़ रही है। ये जो भ्रष्टाचारी नेता हैं कई विपक्ष में जो हैं, ये लोग न्यायालय जाते नहीं अपना मुकदमा रद्द कराने, क्योंकि इनको डर है कि जब हलफनामा देंगे तथ्य सामने आएंगे तो मुकदमा रद्द नहीं होगा। तो इन्होंने 14 ऐसे दल थे जो सर्वोच्च न्यायालय गए और इन्होंने एक मांग करी जो विचित्र थी। अभी तक सुना था कि व्यक्ति का अधिकार है कि वो जाता था सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ये 14 दल गए, जिसमें प्रमुखता से कौन कौन है ये मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। भ्रष्टाचार की जननी जिसने इस देश को दशकों से लूटा है वो कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, 3 सदस्य एक परिवार के जो भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है वो। दूसरा, जमीन दो नौकरी लो, जानवरों का चारा खा जाते हैं लालू प्रसाद यादव की आरजेडी। गुलाबी गड्डियों में जिनके मंत्री पाए जाते हैं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस। कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देने वाले और जिनके पूर्व उप मुख्यमंत्री कट्टर बेईमान पाए गए और बेल नहीं मिल रही है, और दूसरे मंत्री करीब करीब 10 महीने से जेल में है, उनको भी बेल नहीं मिली। वो पापी आप। बीआरएस के कविता का भ्रष्टाचार पूछताछ में हमने देखा किस तरह से घबरा रहे हैं कि जांच एजेंसी अपना काम ना करे, और उनके साथ एनसीपी, डीएमके, उद्धव पार्टी, जेएमएम, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआई 14 दल। ये बताना इसलिए आवश्यक था कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने 3 न्यायाधीशों की यह बेंच थी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड कर रहे थे ये बेंच, और उन्होंने जो टिप्पणी करी और इस याचिका को निरस्त किया, तो क्या कह के किया? यह हर नागरिक के लिए गर्व की बात है कि इस देश में इतना मजबूत लोकतंत्र है जहां एक तरफ भ्रष्टाचारी हैं जिनके शब्दों का ना वजन है ना मूल्य है, और दूसरी तरफ हमारे सर्वोच्च न्यायालय का पवित्र फैसला है। एक तरफ भ्रष्टाचारी, दूसरी तरफ जनता। एक तरफ ये भ्रष्टाचारी दल, दूसरी तरफ एक ईमानदार प्रधानमंत्री और जांच एजेंसी। तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा, सबसे पहले उन्होंने कहा कि अगर आप नेता भी हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आपके लिए अलग कानून होगा। कानून सबके लिए बराबर है और कानून की नजर में हर व्यक्ति बराबर है। कानून सबके लिए बराबर है और कानून की नजर में हर व्यक्ति बराबर है, इसलिए हम आपकी याचिका को एंटरटेन नहीं करेंगे। दूसरी बात उन्होंने यह भी कही कि क्या हम इस तरह के कोई दिशा निर्देश दे सकते हैं जो कि अपने आप में एक नई कैटेगरी बना देंगे कि आम जनता के लिए कानून अलग है और नेताओं के लिए कानून अलग है। और इसका जो निष्कर्ष और निचोड़ है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आप सब जानते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो सीबीआई, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि पिंजरे का तोता है। आज सर्वोच्च न्यायालय ने जब इस याचिका को निरस्त किया, रद्द किया,
तो एक बात स्पष्ट हो गई कि जो बात विपक्षी दल, ये सारे प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचारी नेता चीख चीख के कहते हैं, उसमें सच्चाई नहीं है, बल्कि सीबीआई, ईडी, जो भी जांच एजेंसी है, वो अपना काम न्याय संगत तरीके से, कानूनी तरीके से, संविधान के तहत कर रही है। दूसरी जो बड़ी बात आई, एक भाव भारतीय जनता पार्टी में हमारे सबके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, वीवीआईपी कल्चर नहीं है, सब नागरिक बराबर हैं, सबका हक बराबर है। और एक भाव है इन भ्रष्टाचारियों के मन में कि मैं कानून से ऊपर, संविधान से ऊपर, जनता से ऊपर, लोकतंत्र से ऊपर, सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर। तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने बताया, आप भी आम आदमी की तरह हैं, आपके लिए कोई स्पेशल लॉ नहीं हो सकता है। और इसके साथ साथ एक बात और स्पष्ट कर दें, जब श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और जनता जानती है हमारी पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, तो आज यह स्पष्ट हो गया है, अगर किसी भ्रष्टाचारी को यह गलतफहमी है कि वो भ्रष्टाचार करके बच जाएगा, कानून का लंबा हाथ उसकी गर्दन तक नहीं पहुंचेगा, तो मोदी जी की सरकार में यह संभव नहीं है। भ्रष्टाचार करोगे तो जेल भी जाओगे, और भ्रष्टाचार करोगे एक एक रुपया जनता का वसूला जाएगा। और बहुत हर्ष की बात है हर नागरिक के लिए कि जिस तरह से ओछी घटिया राजनीति, जिस तरह से आक्षेप लगाए जा रहे थे, केवल जांच एजेंसियों पे नहीं बल्कि सरकार पर, तो आज सर्वोच्च न्यायालय का ये जो पवित्र फैसला आया है, यह दर्शाता है किस तरह से खाता न बही, देश का सर्वोच्च न्यायालय जो कहे वो ही सही।